हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद कनात्रा। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज की एसईओ ग्लॉसरी की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि बाउंस रेट किसे कहते हैं। बाउंस रेट का जो मतलब है वो ये है कि कोई भी इंसान आपकी वेबसाइट पे कितनी देर तक ठहरता है, कितनी देर तक रिटेन करता है। इस बिहेवियर से बाउंस रेट कैलकुलेट किया जाता है। मतलब अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे ज्यादा देर ठहरा है तो आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट कम होगा। अगर कोई बंदा वेबसाइट पे कम ठहरा है तो बाउंस रेट ज्यादा होगा। इन शॉर्ट, एसईओ के अंदर बाउंस रेट अगर ज्यादा हो तो मतलब वेबसाइट की परफॉर्मेंस खराब है। इसकी वजह यह है कि बंदा वेबसाइट पे ठहर नहीं रहा, सही है, रुक नहीं रहा, वेबसाइट पे रिटेन नहीं कर रहा। अगर वेबसाइट का बाउंस रेट कम है, इसका मतलब वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी है। उसका बाउंस रेट कम है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। क्यों? क्योंकि बंदा उस पर ठहर रहा है, उस पर रुक रहा है। अब मैं आपको मिसाल देके समझा देता हूँ। जैसे मेरी एक वेबसाइट है एसईओ टूल्स की, pro-seo-toolkit.com। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। इसमें मैं क्या करता हूँ कि एसईओ टूल्स है ना, एसईओ को फ्री में ऑफर करता हूँ। जितने भी एसईओ एक्सपर्ट्स हैं ना, मैं फ्री में, आओ भाई यूज करो, अपनी वेबसाइट एनालाइज करो, कीवर्ड रिसर्च करनी है, जो करना है करो। मतलब इसके अंदर जो जो मैंने ऑप्शन, तकरीबन ये कितने, तकरीबन 20-22 टूल्स हैं एसईओ के इसके अंदर। मैंने फ्री में ओपन रखी हुई है वेबसाइट। आप भी अगर एसईओ है या आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आप मेरा टूल यूज कर सकते हैं। मैंने लॉगिन की भी इसके अंदर कंडीशन नहीं लगाई। आप बेशक फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड इसे यूज कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च करनी है, कीवर्ड रिसर्च करें। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर बता देता हूँ कि ये मैंने कीवर्ड सर्च किया यूएसए के लिए, ये आ गया जेनिटोरियल सर्विसेज, क्लीनर्स, और इस तरीके से यहाँ पर इसने मुझे पूरी लिस्ट दे दी। एग्जैक्ट सीपीसी आ गया, इसके अंदर वॉल्यूम आ गया। अब इस पूरे बिहेवियर में मैं आपको एक चीज बताऊंगा हो क्या रहा है। ये देखिए, यहाँ से कॉपी करना है कॉपी कर लें, डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लें। अब आप सीपीसी की तरफ ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, अगर मैं अपना रीजन चेंज करता हूँ यहाँ से, जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया कर लिया, ठीक है, जेनिटोरियल सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर जरा आप ध्यान से देखिएगा सीपीसी, ठीक है, यूएसडी में दिखा रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको टेस्टिंग पे किया, अब क्या है, उस रीजन की स्पेसिफिक करेंसी भी दिखाएगा। मतलब सीपीसी यूएसडी में भी दिखाएगा और ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी दिखाएगा, उसके वॉल्यूम के साथ। ये पूरी आपके पास लिस्ट आ गई, आप ये भी डाउनलोड कर लें, आपके पास पूरी लिस्ट आ गई। एग्जैक्ट नंबर ऑफ सर्च वॉल्यूम, एग्जैक्ट सीपीसी, आपके पास रेलेवेंट करेंसी में भी आ गया। मतलब एसईओ के तो इन शॉर्ट मजे लगा दिए ना मैंने। ठीक है, मैं खुद भी एसईओ हूँ, मेरे भी मजे हैं, सीधी बात है भाई। मैं खुद भी यूज करता हूँ और मैं सारे अपने एसईओ के भाई बहनों को ये फ्री में दिया हुआ है कि भाई आप यूज करो। अच्छा, मजे की बात है, मैंने इस टूल की अभी तक प्रॉपर एसईओ नहीं की, फिर भी मेरे पास यहाँ पे ट्रैफिक आता है और मेरे पास इस वेबसाइट पे ट्रैफिक रिटेन करता है। वो क्यों करता है? अभी मैंने आपके सामने ये किया ना प्रोसेस, तो है ना, मैंने आके फौरन में बाउंस बैक नहीं कर गया। बाउंस रेट पता है किसे कहते हैं? मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अगर मैं वेबसाइट पे आता, जैसे मैं प्रो एसईओ टूल किट, ये वेबसाइट पे आया, मैं आके और यहाँ से कुछ भी नहीं किया, वापस चला गया, बस ये बाउंस रेट हो गया। मतलब आया और रिटेन नहीं किया, भाग गया। और अभी आपके सामने मैंने क्या किया, आया, मैं टूल्स के सेक्शन में गया, कीवर्ड रिसर्च में गया, कीवर्ड रिसर्च किए, आपके सामने 2 मिनट तो मैंने वेबसाइट पे वैसे ही लगा दिए। तो ये मैंने जो टाइम स्पेंड किया, रिटेन किया, एक्टिविटी परफॉर्म की, तो इस इससे जो बाउंस रेट कैलकुलेट हुआ, ये बाउंस रेट कम कैलकुलेट होगा। मतलब अगर एक बिहेवियर मैंने आपके सामने किया, प्रो एसईओ टूलकिट खोला, आया, बंद करके वापस चला गया, ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो वो बाउंस रेट 90% होगा। मतलब ज्यादा ही हो गया। ऑब्वियसली वो एल्गोरिथम खुद कैलकुलेट करेगा, इसका जो सिस्टम है एनालिटिक्स का, वो खुद कैलकुलेट करेगा। अभी मैं आपको अपना गूगल एनालिटिक्स खोल के दिखाता हूँ इस वेबसाइट का कि इसका बाउंस रेट कैसा है। और मैं आपको इसका एडमिन पैनल भी दिखाऊंगा। कोई एडमिन पैनल नहीं दिखाता, मैं आपको दिखाऊंगा अपनी वेबसाइट का एडमिन पैनल के लोग क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं यहाँ पर। कि एक बंदा आता है तो सारे टूल्स को भरपूर खंगालता है। ये देखो, मैं अगर इसका एडमिन पैनल खोलूं आपके सामने, यूजर्स में गया, टूल यूजेज, ये देखो, अभी भी 6 सेकंड पहले कोई अल्लाह का बंदा विजिट करके गया है। ये देखो, भरपूर यहाँ पे सर्चेस होती हैं लोग। अच्छा, एक बंदा कितने कितने टूल्स टेस्ट करके जाता है यहाँ पे। कीवर्ड रिसर्च कर रहा है, फिर उसके बाद गूगल सर्च चेकिंग कर रहा है। अभी गूगल सर्च चेक कर रहा है, मतलब है ना, गूगल पे अपनी रैंकिंग इन कीवर्ड्स पे चेक कर रहा है इस वेबसाइट की। अब खैर मैं बहुत सारी चीजें नहीं दिखा सकता, वो लोगों के कॉन्फिडेंशियल डेटा भी होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको वेबसाइट मैंने ब्लर कर दी है, ताकि आपको पता ना चले। भाई कोई एतराज कर सकता है कि भाई मैं इसकी वेबसाइट पे आ रहा हूँ, ये मेरी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से रिवील कर रहा है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ कीवर्ड दिखाया है, वेबसाइट नहीं दिखाई है, ठीक है। तो ये इखलाकियत के भी खिलाफ है कि भाई एक बंदा आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट करके आ रहा है, अपना डेटा इनपुट कर रहा है, और आप यूट्यूब वीडियो पे सबके सामने इस तरह शो कर रहे हो। तो मेरी तरफ से भी इसमें कुछ लिमिटेशन है, कुछ इखलाकियत भी एक चीज होती है।
इन शॉर्ट मैंने ये टूल सबके लिए ओपन रखा हुआ है, आगे बेशक यूज करें। अब बाउंस रेट की जो हम बात कर रहे हैं, ये देखें मैं आपको अपना गूगल एनालिटिक्स दिखाता हूँ। अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ मैंने इस वेबसाइट की प्रॉपर एसईओ नहीं की है, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ क्या किया था, मैंने इस वेबसाइट का लिंक जो है लिंक्डइन पे शेयर कर दिया था, एसईओ ग्रुप में लिंक्डइन पे शेयर कर दिया था। तो वहां से अब जाहिर है एसईओ का इतना मजे का टूल है, फ्री में मिल रहा है, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च और गूगल सर्च चेकिंग और इस किस्म के बहुत सारे टूल्स दूसरी वेबसाइट्स पे पेड है। मैंने फ्री में दिया हुआ है, तो लोग जाहिर सी बात है एंजॉय तो करेंगे उसको, भरपूर उसको कैश करेंगे, बोलेंगे एक चीज फ्री में मिल रही है तो हम क्यों यूज ना करें, ठीक है। और जाहिर सी बात है यूज करने के लिए दी है, ठीक है। अब ये देखो मैं अपना बाउंस रेट दिखाता हूँ आपको, ये पिछले 5 दिनों का है। इसके अंदर मेरे पास कितना यूजर्स है, 124, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखें बाउंस रेट मेरा 40% है, मतलब ये बहुत कम है। मतलब ये बाउंस रेट कम है मतलब बहुत अच्छा है, मतलब यूजर मेरे पास ज्यादा रिटेन कर रहे थे। एवरेज सेशन ड्यूरेशन 3.5 मिनट। अब मैं आपको इस अब अभी देखें ना, आज 16 सितंबर है ना, मैं आपको अब तक का ये 1 सितंबर से 16 सितंबर तक का डेटा आपको खोल के दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखें 35 और कम हो गया, मतलब ये और भी अच्छा है। मतलब अब तक का मेरे पास जो डेटा आया है, ये देखें कंट्री ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रहा है, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, यूएसए, बांग्लादेश, ठीक है। अलग अलग, ज्यादातर ट्रैफिक मेरे पास इंडिया से आ रहा है, ठीक है। मैं आपको और डेटा खोल के दिखाता हूँ इसका, ऑल ट्रैफिक चैनल्स। अब एक चीज देखने वाली है, अब लोगों को जब एक टूल पता चल जाता है ना, अब देखें मैंने क्या कहा था, मैंने अपनी वेबसाइट की इतनी अच्छी एसईओ अभी तक नहीं की है, क्योंकि टूल ही नया है, 1 महीना हुआ है मुझे ये टूल लॉन्च किए हुए, ठीक है। तो अभी तक जो जो गूगल से थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है ना। और ये देखें एवरेज सेशन ड्यूरेशन कितना ज्यादा है माशाल्लाह, और बाउंस रेट देखें आपके सामने 14%। जो ऑर्गेनिक से आ रहा है उसका बाउंस रेट तो और भी कम है, मतलब और भी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब लेकिन ज्यादातर मेरे पास ट्रैफिक है ना वो डायरेक्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब एक बंदे को पता चल गया, उसको मैंने लिंक्डइन पे या कहीं भी शेयर कर दिया टूल, ठीक है। अब उसने क्या किया, याद दहानी कर ली, उसको याद हो गया कि भाई ये फला बंदे का ये टूल है, मुझे फ्री में मिल रहा है, मैं अपने एसईओ के मुझे अपने एसईओ के काम होते हैं, कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, गूगल सर्च चेक करना होता है, तो मैंने फ्री में दिया हुआ है। तो अब लोगों ने टूल का लिंक याद कर लिया, proseotoolkit.com, ठीक है। तो वहां से अब उनको गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट, तो ये मेरे पास डायरेक्ट ट्रैफिक जो है ना अब तक का, ये देखा 171 का तो सिर्फ डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है मेरे पास। मतलब लोग डायरेक्ट वेबसाइट सर्च करके आते हैं। और टूल को लॉन्च किए हुए कितना टाइम हुआ है, 1 महीना हुआ है, मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा, मुझे जितना याद पड़ता है। तो टूल को लॉन्च करते हुए मुझे 1 महीना हुआ है और मेरे पास ये वाला ट्रैफिक डायरेक्ट आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह ये है कि मैं जो लोगों को कोशिश कर रहा हूँ मैं वैल्यू ऐड करूँ किसी के लिए, ठीक है। तो इस टूल के जरिए लोग अपने बहुत सारे काम कर लेते हैं, एसईओ के मैं भी करता हूँ, मैं भी यूज करता हूँ, ठीक है। मुझे भी कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, गूगल सर्च चेक करना होता है, तो मैं ये सारे टूल्स यूज करता हूँ। हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, न्यू बैकलिंक्स, पुअर बैकलिंक्स, मुझे लिंक डिसाव कराने होते हैं तो मैं पुअर बैकलिंक वाला सेक्शन यूज करता हूँ। डोमेन अथॉरिटी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और क्रॉलेबिलिटी टेस्ट, मोबाइल टेस्ट, स्पीड टेस्ट कर सकते हैं वेबसाइट की, बहुत सारे टूल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। टॉप सर्च क्यूरीज किसी भी वेबसाइट की आप चेक कर सकते हैं, बिंग सर्च चेक कर सकते हैं, गूगल सर्च है, साइट में आप साइट में सबमिट भी कर सकते हैं यहाँ से। कंपटीशन चेक करें कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए, और कीवर्ड रिसर्च करें। इन शॉर्ट बाउंस रेट जो है मेरी वेबसाइट का अच्छा है, इसलिए कि एक बंदा आता है तो एक एसईओ आएगा तो वो तो भरपूर कैश करेगा, वो सारे टूल्स टेस्ट करेगा, अपनी वेबसाइट की रैंकिंग वगैरह सब कुछ चेक करेगा। तो आप कोई वैल्यू ऐड करोगे तो आपका बाउंस रेट अच्छा भी होगा, ठीक है। मुझे 1 महीना हुआ है ये टूल लॉन्च किया हुआ है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आता है वो रिटेन करता है। तो बाउंस रेट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बाउंस रेट ये देखिए, ये रहा मेरे बाउंस रेट का सेक्शन 35% एवरेज। अब कहीं पे 14 है, कहीं 25 है। इन शॉर्ट बंदा मेरे पास आके वेबसाइट पे रिटेन करता है, ठीक है। तो जो बंदा रिटेन करता है वेबसाइट पे, ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करता है, मुख्तलिफ पेजेस को जाके विजिट करता है, तो इससे बाउंस रेट कम होता है। बाउंस रेट कम होगा मतलब आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी है, बाउंस रेट ज्यादा होगा मतलब आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अगर अच्छी नहीं है, आप एनालिटिक्स अपना चेक करें, अगर आपका बाउंस रेट ज्यादा है तो इंटरेक्टिव एलिमेंट्स अपनी वेबसाइट पे ऐड करें, कोई कोई ऐसी चीज जो बंदे को एंगेज करके रखे, ठीक है। और आपका और है ना, यूजर जर्नी अपनी वेबसाइट पे हमेशा डिफाइन रखें कि है ना, जब वेबसाइट पे आता है तो बंदा उसके बाद उसकी यूजर जर्नी क्या है, वो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करे। कि अगर आपका कोई बिजनेस है, आपकी बिजनेस की कोई वेबसाइट है, तो आपको उस ट्रैफिक को कन्वर्ट किस तरीके से करना है, उसका एक डिफाइंड यूजर जर्नी होता है। कि आपके बंदा एक लैंडिंग पेज पे आया, उसके बाद उसने क्या फॉर्म फिल करना है, कोई कॉल टू एक्शन है कि नहीं है, कंटेंट इतना पर्सुएसिव है कि नहीं है, विजुअल और टेक्सचुअल एलिमेंट की फॉर्मेशन किस तरीके से है। ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो यूजर एक्सपीरियंस में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और फिर उसके बाद एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से भी आपके लिए लॉन्ग टर्म पे फायदेमंद साबित हो सकते हैं।
तो ये मैंने आपको बाउंस रेट के हवाले से इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उल अज़ीज़ मुझसे हो सका मैं जरूर आपको इसका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ फिर हाजिर होऊंगा मजीद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद गनात्रा को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।